हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ओके? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, ठीक है, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में स्पेशल एक प्रॉब्लम ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, जिसमें आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, बहुत बार अप्रोच किया होगा। फेस और मिरर, फेस वाटर के एक बीकर में ऐसे रखा हुआ, फिर एक प्लेन मिरर, ठीक है, वो तो ये बड़ा ही दिलचस्प सा प्रॉब्लम होता है और यह एक अच्छा प्रॉब्लम होता है। इसमें हम लोग एपरेंट डेप्थ की चर्चा हो जाती है, मिरर का कॉन्सेप्ट शामिल हो जाता है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है बनाना इसको, और कम समय में समझ के बनाना तो और चैलेंजिंग है, ठीक है। तो बच्चों की एक फरमाइश रहती है कि सर ये फिश वाला प्रॉब्लम नहीं बनता है, ये नाम ही है इसका, फिश मिरर प्रॉब्लम, ठीक है, इसी नाम से पॉपुलर भी है बच्चों के बीच। तो इस प्रॉब्लम को मेरी इच्छा थी कि इसका एक वीडियो आपको दिया जाए और इसको डिस्कस किया जाए, जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उसको अच्छे से बताया जाए, सिखाया जाए। ओके, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, पूरी बातों को समझनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ हुआ है, सारी बातों को समझ कर आगे बढ़ना है और सीखते रहना है। ओके, तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये वाटर है, ये ऐसे वाटर है, वाटर में ऐसे एक फिश है, बिगर की हाइट h है, पानी का इंडेक्स अपना म्यू है और यहाँ से एक ऑब्जर्वर है। तो इस सरफेस से h हाइट पे ऑब्जर्वर है, उसका आई का लोकेशन दिया हुआ है और इसके मिडिल में ये फिश स्टैटिक है, रेस्ट में, राइट। क्वेश्चन ने कहा कि बॉटम में मिरर है, एट व्हाट डिस्टेंसेस इटसेल्फ द फिश सी द इमेजेस ऑफ आई का इमेज बनाना है, ठीक है, और ऑब्जर्वर कौन सा है? फिश। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इस प्रॉब्लम को, हम लोग ऐसे बनाएं कि ये देखिए ऐसे, ये ऐसे ह्यूमन आई हो गया, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। तो ये देखिए ये ह्यूमन आई है, ये है ह्यूमन आई, ओके, और यहाँ पर ये है ऑब्जर्वर, ठीक। तो इस जगह पे ऐसे है ऑब्जर्वर, ये ऐसे कह लीजिए फिश जो ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहा है, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इतना पीछे ये ऐसे मिरर रखा हुआ है, ठीक। तो ये है कितना h/2, तो ये हम लोग को ऐसे कह दिया जाए, ये h/2, ये भी कितना है ऐसे h/2, ये भी कितना है ऐसे, ये हो गया ऐसे h, यहाँ भी ह्यूमन आई है। तो ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट का रोल कौन सा प्ले कर रहा है? ह्यूमन आई, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो बात अभी यह है कि इसका दो इमेज बनेगा, एक इमेज तो ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये तो वाटर है ना, ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और एक होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन एज वेल, इसकी वजह से। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट डिस्टेंसेज इटसेल्फ विल द फिश सी, फिश को देखना है, तो ये ऑब्जर्वर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लाइट बीम हम लोग यहाँ से लेकर चलें, ठीक, और यहाँ पे नॉर्मल लाइन, इसका मुड़ना किधर होगा? आप जानते हैं भली भांति, रेयरर टू डेंसर, ये मुड़ना समथिंग इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और एक बीम को आप ऐसे लेके जाइए एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। तो क्या ये और ये रियली मिल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो रियल इमेज तो बनने से रहा, नहीं बनेगा। तो हम लोग इसको बैक करेंगे। जब हम लोग इसको बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग जब इसको बैक करेंगे तो ये इमेज कहीं यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये उसका इमेज पहला I1, राइट। तो कहा गया कि एट व्हाट डिस्टेंसेज इटसेल्फ विल द फिश, माने इटसेल्फ का मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हम फिश से काउंट करेंगे। तो खैर पहले काउंट तो करें, इस पॉइंट को ऐसे P कहा जाए, देखिए इस पॉइंट को हमने P कह दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन वाला काम देख लीजिए, ठीक है, शुरू करते हैं। μ2/v माइनस μ1/u विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। प्लेन सरफेस का अपना r कैसा होता है? इन्फिनाइट, सारे लोग जानते हैं। तो यहाँ पर म्यू वाटर अपॉन भी, तो इसको हम लोग डिस्कस करें। देखिए म्यू वाटर को म्यू कह दें, भी कहाँ है हमें बिल्कुल नहीं पता, ये तो पता है, ये हो गया -h विल बी इक्वल टू 0, माइनस प्लस, तो μ/v, देखिए μ/v प्लस
1/h विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग इसके बाद देखें म्यू वाई भी विल बी इक्वल टू -1/h, राइट। तो भी विल बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एच विथ माइनस साइन, सही है। तो इस पॉइंट से म्यू एच डिस्टेंस पीछे इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का, लेकिन बात है कि फ्रॉम फेस, ठीक है। देयरफॉर इस पॉइंट को ऐसे हम लोग x बोल देते हैं, अच्छा रहेगा। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फेस इमेज डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू xi1। तो कैसे बनाएंगे, xp प्लस pi1, ठीक है। xp कितना है, h/2 में हम लोग ऐड कर देंगे लेंथ pi1। तो pi1 बना कितना है, म्यू एच, लेंथ की बात हो रही है, म्यू एच, ठीक है। हम लोग h कॉमन ले लेंगे, 1/2 प्लस म्यू, राइट। ये तो बन गया पहला इमेज। आगे बात बढ़ाई जाए, चलिए यहाँ देखिए इस तरह से आपने मिरर देखा। तो अब ये जरा सब पूछिए कि अगर इस पॉइंट को P कहा जाए, इस पॉइंट को सपोज जैसे P1 कहा जाए थोड़े समय के लिए, तो मिरर से कोई पूछे कि बताओ तो तुम लाइट को कहाँ से आता हुआ देख रहे हो, तो मिरर का कहना ये है कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ पर। तो अब केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन का। तो अब केस है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फॉर मिरर u विल बी इक्वल टू कितना होगा, P1 से लेके I1, दैट शुड बी इक्वल टू h प्लस P से लेके I1, तो P से लेके I1 कितना हो गया, म्यू h, ओके। तो अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यहाँ से देखना बैक इस साइड इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि फॉर प्लेन मिरर मॉडुलस ऑफ u विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ v, ठीक है। तो फेस दूसरा इमेज कहाँ पे देखेगी, यहाँ से इतना पीछे, कितना पीछे, h प्लस म्यू एच, ठीक है। इस जगह से h प्लस म्यू एच तो ऑब्जेक्ट हो ही गया, तो यहाँ से इतना पीछे h प्लस म्यू एच, या इस जगह से, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो h प्लस म्यू एच तो है ही, प्लस h/2, ठीक है। फॉर प्लेन मिरर u इक्वल्स टू v, और v कितना होगा, h प्लस म्यू एच, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ से मेजरमेंट हम लोग करते हैं, पॉइंट P1 से। देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन at point कितना हो जाएगा, h/2 प्लस h प्लस म्यू एच, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट पॉइंट इतना फ्रॉम फेस, ये इतना होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर जो दूसरा इमेज है कितना बन जाएगा, देयरफॉर V2 पोजीशन ऑफ सेकेंड इमेज विल बी इक्वल टू 3h/2 प्लस म्यू एच, ठीक है। h कॉमन ले लिया जाए, कितना हो जाएगा, म्यू प्लस 3/2, ओके। तो ये हो गया दूसरा इमेज, और कहीं हम लोगों ने डिस्कस किया ये पहला इमेज। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम फेस, ये हो गया लोकेशन ऑफ सेकंड इमेज फ्रॉम फेस, ओके। तो ये बात है क्लियर। अब देखिए इसका एक पार्ट तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, एक दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर फिश बन जाए ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर बन जाए ह्यूमन आई, तब क्या होता है, तो बी पार्ट वो है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग बनाते कैसे हैं, बड़ा सिंपल। रिफ्रैक्शन वाले केस में रिफ्रैक्शन का फार्मूला,
रिफ्लेक्शन वाले केस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि मिरर का क्लेम क्या है। मिरर को लगना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए कहाँ पे है। तो ये ऑब्जेक्ट तो खैर इसके लिए था ना, इसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसी हिसाब से अपना इमेज बना लेगा। अब जो इमेज बनेगा वो पॉइंट P1 से काउंट होगा। अब उस पॉइंट P1 से इमेज यहाँ बना है, उसमें हम लोग इस h/2 को ऐड कर देंगे जो हमने किया, एंड सो ऑन। आई ना बात समझ में? तो ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं डिस्कस। ओके, तो आइए इसका जो सेकंड पार्ट है पहले देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या है? At what distances from itself will the eye see the images of the face? तो आई को देखना है, ह्यूमन आई को देखना है। तो ह्यूमन आई क्या बन गया? ऑब्जर्वर। और देखना किसको है? फेस को। तो फेस क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, राइट? इस बात को समझिए। और दूसरी बात यह है ना कि फेस को किधर, जैसे कि फेस तो बन गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किधर रहता है? लेफ्ट साइड, ठीक है? तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे मिरर, ध्यान देना, ये ऐसे मिरर, ये ऐसे फेस, ऐसे कहीं बीच में, ये ऐसे फेस, F कर लीजिए, और ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जर्वर ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ठीक है? ये सिल्वर्ड पोर्शन है, ये सिल्वर्ड पोर्शन है। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिख दिया जाए कि फेस मछली बन गई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और जो आई है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई क्या हो गया? ऑब्जर्वर। तो ऐसा कर देने से सिचुएशन थोड़ा इजी लगेगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं। आइए, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ, तो इमेज को हम लोग मेजर करेंगे कहाँ से? यहाँ से, ठीक है? तो ये लेंथ हम लोग को अच्छे से पता है h/2, ये लेंथ भी पता है अच्छे से h/2, ये लेंथ भी पता है ऐसे h, ये म्यू हम लोग अब बढ़िया जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आसान है रिफ्रैक्शन, तो पहला काम कर लेते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है? तो आइए रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो चलिए यहाँ से एक लाइट बीम सीधा इस तरह से, तो यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे कर लीजिए। दूसरा बताइएगा, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, तो इस बीम का ऐसे मुड़ जाना होगा, राइट? इस बीम का ऐसे मुड़ जाना होगा, इसको बैक करा दीजिए, इसको बैक करा दीजिए। ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज, इस पॉइंट को हम P1 ऐसे बोल देते हैं, P1, और ये कितना हो गया? I1। तो चलिए शुरू करते हैं। μ2/v माइनस μ1/u विल बी इक्वल टू 0। पढ़ते रहे, अभी भी हमने बताया। तो μ2/1/v माइनस μ/u, तो u की वैल्यू कितनी होगी बताइए? ये देखिए, ये P1F, और P1F कितना है? h/2, तो माइनस h/2। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, 1/v विल बी इक्वल टू माइनस 2μ/h, ठीक है? माइनस माइनस प्लस उसड़ जाएगा, तो माइनस 1/v इक्वल टू 2μ/h, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू h/2μ विथ माइनस साइन। ओके, तो माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि यहाँ से पीछे इमेज बनेगा। देयरफॉर लेंथ P1I1 शुड बी इक्वल टू h/2μ, ठीक है? तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम ह्यूमन आई, लोकेशन ऑफ फर्स्ट इमेज, लोकेशन ऑफ फर्स्ट इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आई, विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आई, बताइए कितना होगा? ये यहाँ से h प्लस P1I, तो दैट विल बी इक्वल टू h प्लस जो हमने बताया अभी P1I1, h प्लस P1I1, दैट विल बी इक्वल टू h प्लस P1I1 विल इक्वल टू h/2μ। h कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1/2μ। ओके, आया मुझे, राइट? अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, ठीक है? सेकंड पार्ट, अगर ये लाइट बीम यहाँ से मिरर में जाए, मिरर से रिफ्लेक्ट हो, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो बैक आना होगा, फिर रिफ्रैक्ट हो, तब जाके ह्यूमन आई को वो इमेज दिखाई देगा उसका रिफ्लेक्शन की वजह से। तो वो थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो यहाँ तक आई बात समझ में?
h इंटू 1 प्लस 1/2 म्यू। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ओके, बात को बढ़ाएं आगे। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इसका। देखिए, अब लाइट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले मिरर के पास लेके जाएंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो मिरर सपोज यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट और एक बीम ऐसे सीधा, तो ये तो इसी पे बैक हो जाना होगा। लेकिन इसका क्या होगा कि ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से, बोलो हाँ या ना, ये डबल एरो है। आप बताइए, ये सिंगल एरो और डबल एरो क्या वास्तव में मिलेंगे कभी? कभी नहीं। तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे बैक कर देंगे, तो ये ऐसे बैक हो गया। ठीक, अगर प्लेन मिरर की खूबी क्या है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस h/2 हो तो इमेज भी h/2 होगा, पक्का। इतनी बात सच है। तो ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक h/2 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इससे पूछा जाए, इस सरफेस से पूछा जाए कि बताओ, तुम बताओ, इस पॉइंट को ऐसे वापस ऐसे P1 बोल देते हैं। इससे पूछा गया तुमको क्या लगता है लाइट कहाँ से इसका आना हो रहा है, तो इसका कहना ये, इस पॉइंट को फिर से हम लोग ऐसे I बोल देते हैं। इसका कहना यह होगा कि लाइट यहाँ से दिस प्लस दिस, ठीक है, तो फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलना U विल बी इक्वल टू कितना, h प्लस h/2, दैट इज 3h/2। ओके, तो ये हो गया U। ठीक, अब इमेज बनाना है इसका, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यूजिंग μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। यूज करें तो चलिए आइए, μ2 म्यू एयर बाई v नहीं पता, ठीक है, माइनस μ1 वाटर से एयर में, तो म्यू वाटर, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, तो u कितना, 3h/2 माइनस 3h/2। ठीक, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो म्यू एयर तो 1 बाई v माइनस माइनस प्लस म्यू बाई 3h/2 विल बी इक्वल टू 0, तो 1 बाई v विल बी इक्वल टू माइनस 2 म्यू अपॉन 3h, राइट। तो v विल बी इक्वल टू 3h/2 म्यू विथ माइनस साइन। अब बताइए, तो जो इसका इमेज बना निगेटिव में ही बना और बनना ही था, कहिए कैसे सर? ये डेंसर और ये रेयर, तो ये बीम यहाँ से समथिंग ऐसे, राइट, तो समथिंग ऐसे, राइट, तो ये हो गया फाइनल इमेज आई। ठीक, आप कहेंगे लोकेशन ऑफ दिस इमेज, लोकेशन ऑफ दिस फाइनल इमेज फ्रॉम ह्यूमन आई, तो लोकेशन ऑफ दिस ह्यूमन इमेज, location of this human image, location of this final image with respect to human eye कितना हो जाएगा, h प्लस ये जो लेंथ मिला 3h/2 म्यू। ओके, तो हम लोग h कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 3/2 म्यू। ओके, तो ये तो सही हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा भी इस तरह से 2 म्यू बाई 3h/2 म्यू, और इस भी में हम लोग बाकायदा h को ऐड कर देंगे, तो h इंटू 1 प्लस 3/2 म्यू। तो यहाँ से ये डिस्टेंस दिस प्लस दिस, आपने देखा। तो इस तरह से बातें बनती हैं और ऐसे ही बात सिखाई जाती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम आपने एंजॉय किया होगा। तो इसमें क्या है ना कि आप हवड़ा करके नहीं, बड़े ही प्लेन से, और इसमें कोई ट्रिक शॉर्ट टेक्निक पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। आप सोच ये रहेंगे कि सर एग्ज़ाम में इतना समय क्या दिया जाएगा, प्रैक्टिस की बात है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी समय आपने प्रिपरेशन को दिया है, तो उसमें जो आपने प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस स्पीड डेवलप कर देता है, तो वो आपको वहाँ हेल्प करेगा। ऐसा कोई वो इसके लिए आप ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, ये प्योर कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज़ यहाँ पर कोई दूसरे मीडियम होता और ट्रिक आपने रखा हुआ है, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए, लेकिन इसमें बहुत
इत्मीनान से, बड़े प्यार से हमने सिखाने की कोशिश की है। आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को ढूंढिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को ढूंढिए और बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है वो आपसे बनेगा और विश्वास बढ़ेगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें। देखिए, एक बड़ा ही प्यारा सा, एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। केस तो वही है, लेकिन इसमें प्लेन मिरर के बजाय स्फेरिकल मिरर है, जिसका रेडियस होकर विच अवेलेबल है 120 म्यू 4/3। बॉटम से या इसके पोल से 80 सेंटीमीटर अबव है फेस रेस्ट में है। इसके 40 सेंटीमीटर अबव वाटर का सरफेस है और उसके ऊपर ह्यूमन आई है जो ऑब्जर्वर देख रहा है फिश को। राइट, क्वेश्चन ने पूछा है सिंपली आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये उसका इमेज बनना है। तो ऑब्जेक्ट जब भी रखते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं और ऑब्जर्वर को हम लोग राइट साइड रखते हैं। आइए, तो जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए इस तरह से केस, ये इस तरह से मिरर, ठीक, यहाँ पे आप ऐसा कह लीजिए, ये ऐसे हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ तक इस तरह से ऐसे, इसके पीछे में यहाँ तक ऐसे वाटर, ये हो गया म्यू वाटर। और इसके इस तरफ क्या हो गया, इसके इस तरफ हो गया म्यू एयर। राइट, और कितने डिस्टेंस पे, 80 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे यहाँ से लेकर के ये ऐसे, ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक, उसके इस साइड ये वाला कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा कि दो इमेजेस बनेंगे, एक ड्यू टू रिफ्लेक्शन, एक ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एक ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसको बोल्ड कर दिया जाए। इसके इस साइड वाटर है, थोड़ा सा फिगर ऐसे बन जाए, ये ऐसे फिश है। तो देखिए इसमें दो तीन बातें क्या क्या हैं। जो ऑब्जेक्ट रहे उसको लेफ्ट साइड में दिखाना चाहिए, हमने दिखाया। ठीक, जो ऑब्जर्वर है उसको राइट साइड में दिखाना चाहिए, ये ऑब्जर्वर, हमने वो भी दिखा दिया। ठीक, साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर हम लोग लाइट को यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो इसके इस तरफ नेगेटिव, इसके इस तरफ पॉजिटिव। ठीक, अगर हम लोग इसके इस तरफ लेके जाएंगे तो इस तरफ कैसा नेगेटिव, इसके इस तरफ कैसा पॉजिटिव। राइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। राइट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन वाला केस कर लेते हैं। ठीक, तो रिफ्रैक्शन डिस्कस करें। पहला केस, आइए, लाइट बीम अगर यहाँ से यहाँ जाना हुआ, ठीक, डेंसर टू रेयरर, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज समटाइम ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ से डबल एरो सीधा चला जाएगा। क्या वास्तव में ये दोनों मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो पहला इमेज बना वो तो इस पॉइंट से इतना पीछे, तो ये हो गया पहला इमेज। राइट, तो ये हो गया पहला इमेज I1। शुरू करते हैं। μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू, तो यू के नाम पे कितना है, इसको आप ऐसे P1 कह दो, P1O। तो P1O है वो कैसा, विथ माइनस साइन, विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज प्लेन सरफेस का आर कैसा होता है, इनफाइनाइट। तो म्यू एयर 1 बाई भी माइनस म्यू वाटर जो भी है माइनस P1O। ठीक है, तो ये लेंथ कितना है -40, तो वैल्यू पुट करते चलें, 4/3 बाई P1O, तो विथ माइनस साइन P1O ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। यहाँ देखिएगा -40 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, तो 1/v विल बी इक्वल टू -4/3 बाई 40 सेंटीमीटर, तो v विल बी इक्वल टू 40 बाई 4/3, तो 10 टाइम, तो v विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यहाँ तक सही है। तो इमेज यहाँ से 30 cm बिहाइंड बना, पहला लोकेशन हो गया। अब देखिए दूसरा बनाते हैं। ठीक है, तो मन से देखना है, एक काम तो हो गया। एक बीम को आप ऐसा लेके जाइए, ठीक है, तो ऐसा हम लोग ले गए। ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिलहाल ये, फिर ये क्या होगा पहले देख लेते हैं। तो 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। एनी प्रॉब्लम? तो v कहाँ बनता है हमको तो नहीं पता, u हम लोग को तो खैर अच्छे से पता है।
ये यहाँ से 80 सेंटीमीटर पीछे, तो इसके पीछे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव। तो ये हो गया -80, ठीक है। विल बी इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ इसका सेंटर इसी साइड होगा, कितने पे, रेडियस 120 है तो फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर और निगेटिव, तो ये हो गया -60, ओके। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/80 - 1/60, ठीक है। तो 1/v हम लोग ऐसे कॉमन ले लें, हम लोग 20 ही कॉमन ले लेते हैं। 1/20 1/4 - 1/3, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/20, ये ऐसे 12, ये 3 - 4। तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे। v विल बी इक्वल टू 240, v विल बी इक्वल टू 240 बट माइनस साइन के साथ, ठीक है। इसका मीनिंग समझ में आया? हमको तो आया, आप भी समझिए। ये लेंथ कितना है, 80 सेंटीमीटर, तो इसका इमेज कहाँ बनने जा रहा है, इसका इमेज बनने जा रहा है बहुत पीछे। ये पूरा कितना 120, तो 120 का डबल, उतना दूर पीछे। तो देखिए ज़रा सा बात समझिएगा, ऐसे ये मिरर अलग बना दिया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से देखिए ऐसे, ये लाइट सपोज इस तरह से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, राइट। तो ये यहाँ इतनी दूर, ये कितना हो गया 240 cm, ठीक है। और उसके हाफ पे, 240 के हाफ पे मिलता है 120, वहाँ पर वो सरफेस रखा हुआ है, यहाँ पर ये सरफेस रखा हुआ है। कौन सा सरफेस है ये प्लेन सरफेस है। इसके इस तरफ क्या है, वाटर है, और इस तरफ क्या है, एयर है। तो इस प्लेन सरफेस से पूछिए कि तुमको ऑब्जेक्ट किधर दिखाई दे रहा है, तो लाइट आना तो हो रहा है इधर से, लेकिन ऑब्जेक्ट ये वाला होगा। तो फॉर रिफ्रैक्शन अगेन u विल बी इक्वल टू, बहुत अच्छे से बोलिएगा, लाइट जिधर से आए वो कैसा, निगेटिव, जिधर जाए वो कैसा, पॉजिटिव। तो देखिए इसके इस तरफ, तो 240 माइनस ये 120, कितना बचा 120, u विल बी इक्वल टू +120। बड़े काम की चीज़ें सीख के रहिएगा, ठीक है। भी हम लोग को नहीं पता। और μ2 देखिए इस तरफ, μ2, तो हम लोग बोलेंगे μ2/v माइनस μ1, जहाँ से लाइट जा रही है, μ1/u। तो u का वैल्यू कितना, +120, विल बी इक्वल टू 0। यहाँ देखा ना बात सही। तो μair 1/v माइनस, तो ये माइनस पार जाएगा तो प्लस 4/3 × 1/120, 4 ऐसे। तो v विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v का वैल्यू पॉजिटिव आया। तो v का वैल्यू पॉजिटिव आने का मीनिंग समझते हैं। देखिए ये करीब इस तरह से, डेंसर टू रेयरर, तो लाइट बीम कहीं ऐसे भागेगा, वो इस तरह, राइट। नॉर्मल से दूर, अपने रास्ते से दूर, इस तरह से। तो बोलना इस पॉइंट से एक इमेज बना 90 सेंटीमीटर राइट, और एक इमेज बना इसके पीछे कितना 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस आप इसमें देखिए, एक इमेज इस तरफ और एक इमेज करीब इस तरफ, इसके इस तरफ 90 और ये वाला 30। तो 90 + 30 विल बी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, will be equal to 90 + 30 will be equal to 120 सेंटीमीटर, that is 1.2 मीटर। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो रे डायग्राम में बड़ा ही इंटरेस्ट लीजिएगा, कैसे बनता है, कैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, कैसे इमेज ट्रेस करते, कैसे इमेज को फाइंड करते हैं। एक इमेज तो यहाँ बना था I1, और ये फाइनल इमेज यहाँ पर बना है, ये फाइनल इमेज बना है से I2, ठीक है। तो ऐसे बात बनती है। उम्मीद ये किया जाए कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, व्हाट एवर यू विश आप करें। ओके।